ये जो वाइट पाउडर आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये आपके बोगनवेलिया को सैकड़ों फूलों से भर देगा। अगर इस खाद का यूज़ आप महीने में एक बार आपके बोगनवेलिया के पौधे पर करते हैं तो आपके बोगनवेलिया पर भी पत्तों से ज़्यादा फूल आएंगे। ये एक बहुत सस्ती सी चीज़ है जो कि आपको नर्सरी पे ईज़िली मिल जाएगी। क्या है, कैसे देना है, सब कुछ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, बोगनवेलिया समर ग्रोइंग प्लांट होता है, लेकिन अब जो ये जनवरी का मंथ है फ्रेंड्स, इस टाइम में अगर आप आपके बोगनवेलिया के पौधे पे कुछ ज़रूरी काम करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट फेब के स्टार्टिंग से ही आपका पूरा पौधा इसी तरह से, जैसे मैं आपको शो कर रही हूँ, पूरे पौधे पे सैकड़ों फूल खिलकर आएंगे और फ्लावर्स जो आएंगे वो सारे बंचेस में आएंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने भी आपके बोगनवेलिया के पौधे पे ये काम नहीं किया है तो ये काम आप ज़रूर करें। देखिए, ये बोगनवेलिया मेरे दिसंबर स्टार्टिंग में कुछ इस कंडीशन में थे, इतने बेहतरीन फ्लावर्स खिले हुए थे, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता गया, पौधे की जो पत्तियां थीं उन्होंने झड़ना स्टार्ट कर दिया, फ्लावर्स जो थे वो फेडेड होने लगे। इस टाइम में प्लांट किस कंडीशन में है आपको अभी दिखाती हूँ। तो कुछ 4 या 5 ज़रूरी काम हैं जो आपको इस टाइम में आपके पौधे पे कर लेने चाहिए। उसका रिज़ल्ट आपको फेब के स्टार्टिंग से ही आपके पौधे पे मिलने लगेगा। खाद कुछ ज़रूरी गर्म खाद हैं जो कि आप आपके पौधे को ज़रूर डालें, आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। सबसे पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखें फ्रेंड्स कि बोगनवेलिया को इस टाइम में आपको कतई शेड वगैरह में नहीं रखना। मेरे जितने भी बोगनवेलियाज हैं फ्रेंड्स, सबको मैंने ओपन एरिया में एकदम खुले में रखा हुआ है, जो कि दिन की धूप जिनके ऊपर पड़ती है और रात का जो फॉग है, कोहरा है, ओस है, ये सब कुछ उनके ऊपर पड़ती है। तो आप भी अपने पौधे को ऐसी ही जगह रखें। इस टाइम में देखिए फ्रेंड्स, मेरे जो प्लांट्स हैं वो इस कंडीशन में हैं। ये करंट सिचुएशन है मेरे जितने भी मेरे पास बोगनवेलियाज हैं उनकी। सिर्फ ये वाले में भी देखिए बहुत अच्छे से फ्लावर्स आ रहे हैं, है ना। और इसका फ्लावर्स मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। करीब 4 या 5 शेड में ये कलर पूरा एकदम चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे फ्लावर्स फेडेड होंगे पूरा वाइट हो जाएगा। इधर आप जो देख रहे हैं ये वाले बंचेस में इसमें फ्लावर्स आते हैं। आप देखिए पत्तियां ना के बराबर हैं, इक्का दुक्का पत्तियां हैं पौधे में, लेकिन उसके बाद पूरी ब्रांचेस आप देख सकते हैं, सारी ब्रांचेस जो हैं, कुछ कुछ पौधों में, सब में ये दिक्कत नहीं है। ये वाले में देखिए, हालांकि सब देखिए रखा एक ही साथ है, लेकिन कुछ पौधों पे जिनको अपना डोरमेंसी शो करना था उन्होंने अपनी पूरी लीव्स को झाड़ दिया। एक ये वाला येलो वाला बोगनवेलिया देखिए, उसमें बहुत सारी लीव्स हैं। ये वाला वाइट कलर वाला, अब देखिए आप देख रहे होंगे पौधे में छोटी छोटी सी न्यू ग्रोथ आना स्टार्ट हो गई है। तो और ये देखिए साथ के साथ फ्लावर्स भी खिल रहे हैं। तो आपके भी बोगनवेलिया की अगर इस टाइम में ये कंडीशन है तो आप उसको धूप में ही रखें। देखिए धूप में रखने का रिजल्ट है ये कि पौधे पे न्यू ग्रोथ आना स्टार्ट हो गई। तो मैंने अपने सारे बोगनवेलियास को ऐसी जगह रखा है जहाँ इस पे दिन में जितनी भी देर धूप रहती है तो 5 से 6 घंटे की धूप ज़रूर पड़ती है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट काम होता है इस टाइम में पौधे में वाटरिंग करना। आप आपके पौधे में किस तरह से वाटरिंग करते हैं? तो बोगनवेलिया की जो मिट्टी जब ड्राई हो जाए तभी पानी देना है। 3 दिन 4 दिन में फ्रेंड्स मैं एक बार इसकी मिट्टी में वाटरिंग करती हूँ, लेकिन जब भी वाटरिंग करती हूँ तो प्रॉपर वाटरिंग करती हूँ। तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट काम होता है फ्रेंड्स, ये सारे जो भी आप देख रहे हैं, जो सारे फ्लावर्स स्पेंट हो गए हैं, इनको कट करके हटाना। अभी फ्रेंड्स मैं प्लांट को कोई ज़्यादा शेप नहीं दे रही हूँ, बस सिंपल एक काम कर रही हूँ कि पौधे की कुछ कुछ जो बहुत लगी लगी सी ब्रांचेस हैं उन ब्रांचेस को थोड़ा थोड़ा सा कट कर दे रही हूँ कि जिससे पौधा मल्टीपल ब्रांच निकाले। अब इसमें देखिए इन्होंने अपना जो साइन है वो शो कर दिया है कि इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, नई नई पत्तियां आना शुरू हो गई हैं। दैट मीन्स कि प्लांट ने
अपनी ग्रोथ को एकदम रोका नहीं है, पौधे में अब भी न्यू ग्रोथ आ रही है। तो मैं इस टाइम में बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी प्रूनिंग कह दीजिए आप, क्योंकि बोगनवेलिया पे भी जब एक बार फूल खिल के मुरझाते हैं और आप उनकी टिप को, उनकी ब्रांचेस को कट करते हैं, तभी आपको इसमें दोबारा फूल मिलेगा। अगर आप इनसे अच्छी क्वांटिटी में फ्लावर्स चाहते हैं, देखिए मेरा प्लांट ऐसा है कि मैं इसको पूरे साल ही कटाई छटाई करती रहती हूँ, एक शेप मेंटेन करके रखती हूँ। तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा हार्ड प्रून नहीं करना। लेकिन अगर आपके प्लांट काफ़ी लंबे हो गए हैं तो आप उनको फेब की स्टार्टिंग में आप उनको जस्ट हाफ कट कर दीजिए। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला मेरा जो प्लांट है ये काफ़ी लगी सी, बहुत लंबी लंबी इनकी ब्रांचेस चली गई थी। तो देखिए इनको कुछ समय पहले मैंने कट कर दिया था। अब ये जो कट करने का फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है फ्रेंड्स कि प्लांट मल्टीपल ब्रांच निकालता है, और जितनी ज़्यादा आपके पौधे में ब्रांच होगी उतने ज़्यादा आपको फूल मिलेंगे। ये वाले पौधे में देखिए मैंने इसकी काफ़ी हद तक प्रूनिंग, सॉफ्ट सॉफ्ट सी प्रूनिंग कर दिया था। इसमें देखिए अच्छी खासी पत्तियां आ गई हैं, लेकिन मैं अभी भी इसकी कुछ कुछ ब्रांचेस की जो टिप है उनको पिंच कर दे रही हूँ। तो बोगनवेलिया में अगर आप ज़्यादा और बार बार फूल चाहते हैं तो जो उनकी टिप है उसको आप पिंच करते रहिए, सॉफ्ट सॉफ्ट सी प्रूनिंग करते रहिए फूल खिलने के बाद, तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। चौथा पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि क्या इस पे किसी इंसेक्ट का अटैक होता है, तो नहीं फ्रेंड्स, इस पे किसी इंसेक्ट का अटैक नहीं होता। मेरे पास ये काफ़ी लंबे टाइम से है, मेरे पौधे काफ़ी मैच्योर हैं, लेकिन मैंने आज तक जल्दी इस पे किसी इंसेक्ट का अटैक नहीं देखा। तो जब किसी भी पौधे में इंसेक्ट अटैक ना हो तो बिला ज़रूरत आपको किसी इंसेक्टिसाइड वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहिए। नीम ऑयल वगैरह भी मैं इस पर जल्दी स्प्रे नहीं करती। आपको दिखा रही हूँ, देखिए इसकी मिट्टी ऊपर से तो एकदम ड्राई लग रही थी, लेकिन देखिए जैसे ही गुड़ाई किया तो इसकी आप देख सकते हैं रूट बाउंड तो नहीं है मेरा प्लांट। मैं इसकी रूट की प्रूनिंग वगैरह नहीं करूँगी अभी, लेकिन अगर आपका पौधा पूरी तरह से रूट बाउंड हो गया है, मतलब जो उनकी जड़ें हैं वो गमलों में पूरी भर गई हैं, तो आप खाद देने से पहले जब फरवरी लग जाए तो आप ये काम ज़रूर करिएगा कि सबसे पहले उसकी 50% तक आप रूट्स कट कर दीजिए, अगर आपको उसी गमले में लगाना है। और अगर आप उस गमले से निकाल के किसी बड़े गमले में लगा रहे हैं तो फिर आप 30% तक उनकी रूट्स कट करके उनको अच्छे बड़े गमले में शिफ्ट कर दीजिए। ये वाले पौधे की फ्रेंड्स मुझे कुछ कुछ रूट्स ऊपर तक विजिबल हैं, दैट मीन्स कि इसमें रूट बाउंड वाला है, तो उसको मैं फेब में देखूंगी। लेकिन इधर जो दूसरे अदर प्लांट हैं इसमें देखिए इनकी रूट्स नहीं आई है ऊपर तक। रूट्स जब तक ऊपर तक आपको नहीं दिखाई दे या गुड़ाई करने में लगे नहीं कि रूट्स कट रही हैं, तो मतलब है कि गमले में जड़ें भरी नहीं है और पूरा गमला रूट बाउंड हुआ है कि नहीं। आप जब प्लांट को से गमले को तिरछा करेंगे तो जब पूरा पौधा रूट से भर जाता है तो उनकी जड़ें ड्रेनेज होल से भी बाहर आ जाती हैं। तो मेरा एक पौधा है जो रूट बाउंड समझ आ रहा है, बाकी और जितने पौधे हैं उनमें रूट बाउंड नहीं है। तो मैं अभी इस टाइम में प्लांट में अच्छे से खाद दूंगी कि सबसे पहले ये अपनी लीफी ग्रोथ स्टार्ट करे। उसके लिए देखिए फ्रेंड्स ये क्या है, ये है गोबर की खाद है। गोबर की खाद आप जब भी यूज़ कर रहे हैं तो वो खाद एक पुरानी होना चाहिए, नई खाद आप यूज़ करेंगे तो आपका पौधा जल जाएगा क्योंकि ये बहुत हार्ड होती है। इसको देखिए इस तरह से, जो इसमें बड़े बड़े पीसेस थे उनको हल्का हल्का सा मैंने क्रश कर लिया है, तोड़ लिया है बड़े बड़े पीसेस को। और ये खाद आप गोबर की खाद में आप जानते हैं हैवी क्वांटिटी में नाइट्रोजन होता है। आपके पास चाहे वर्मी कंपोस्ट हो या लीफ कंपोस्ट हो, किचन वेस्ट कंपोस्ट हो, कोई भी आप एक नाइट्रोजन युक्त खाद ज़रूर दीजिए पौधे को, जिससे जो पौधा पूरी तरह से लीफलेस हो गया है, प्लांट अपनी लीफी ग्रोथ स्टार्ट करे। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड्स मैंने अच्छे से ये गोबर की खाद
बड़ा गमला है और मेरा प्लांट काफ़ी मैच्योर है, तो ये मैंने 300 से 400 ग्राम तक, मतलब अगर आप इसको मुट्ठी में मेजरमेंट करेंगे तो 3 से 4 मुट्ठी होगी, ये अच्छे से मैंने डाल दी है। इससे क्या होगा, गोबर की खाद में अच्छी क्वांटिटी में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो प्लांट की जो ये सारी लीफलेस हो गया ना, तो पौधा नई नई पत्तियां निकालना स्टार्ट करेगा। और जब फेब आएगा, जब इनका ग्रोइंग सीजन स्टार्ट होगा, तो उस टाइम में पौधे में बहुत सारी मल्टीपल ब्रांच होगी। प्लांट जो है काफ़ी हैवी क्वांटिटी में फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद जो फ्रेंड्स इसमें दूसरी खाद है जो मैं डालने वाली हूँ, वो है आपका बेसिकली वो एक इंसेक्टिसाइड का भी वर्क करता है और एक नाइट्रोजन युक्त खाद होती है। ये है नीम की खली। नीम की खली पौधे की मिट्टी में, समटाइम्स पौधे पे तो कोई इंसेक्ट नहीं लगता, लेकिन समटाइम्स इनकी मिट्टी में कुछ इंसेक्ट लग जाते हैं, तो नीम की खली आपके पौधे को उससे बचाती है। प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। देखिए गमला बड़ा है, पौधा करीब 3 से 4 साल पुराना है, तो इसलिए मैंने 3 चम्मच भर के ये नीम की खली डाल दी है अपने इस प्लांट में। इसके बाद जो एक ज़रूरी खाद है ये है, देखिए ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट, इसमें दोनों चीज़ अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। विंटर के टाइम यहाँ देखिए थोड़ा ज़्यादा गिर गई, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है आपको, 2 से 3 ग्राम तक ले लीजिए। मैं ये ज़्यादा वाली दूसरे पॉट में मिक्स कर दे रही हूँ। विंटर के टाइम में फ्रेंड्स अक्सर प्लांट शॉक में चला जाता है। जब वेदर एकदम से चेंज होता है तो प्लांट उस टाइम में शॉक में चला जाता है, तो अपनी पूरी पत्तियां गिरा देता है। ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, पत्तियां गिरती हैं लेकिन प्लांट फिर दोबारा से रिवाइव नहीं कर पाता। तो ये जो एप्सम सॉल्ट है ये आपके पौधे को शॉक में जाने से बचाएगा। प्लांट की जो ग्रोथ एकदम रुक जाती है ना, तो ये पौधे की ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट करने में हेल्प करता है। पौधे में जो फूल आएंगे वो काफ़ी लश ग्रीन आएंगे, तो ये आप ज़रूर डालिए। इसको आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं, बहुत सस्ता मिलता है। एक बार अगर आप ले लेते हैं तो जल्दी ख़त्म नहीं होता। खाद देने के बाद देखिए कायदे से वाटरिंग कर देंगे, पौधा अच्छे से पूरी मिट्टी जो खाद डाला है नीचे तक जड़ें पानी ले लें। विंटर के टाइम में जब आप वाटरिंग कर रहे हैं तो पानी बहुत ठंडा टंकी वाला पानी ना यूज़ करें। टैप वाटर ऑन करके जो नॉर्मल पानी आता है, सादा पानी जो टैप ऑन करते हैं आप, तो जो सादा पानी हल्का गुनगुना आता रहता है पाइप में, वो पानी आपको यूज़ करना है। बहुत ठंडा पानी रात भर का आप टंकी वाला पानी ना डाला करें। तो बस इस तरह से आप केयर करें और पौधे में आप देखेंगे कि थोड़े टाइम के बाद प्लांट में बहुत सारी पत्तियां आ जाएंगी और पौधा धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर देगा। तो मेरे पास और भी जितने भी पौधे हैं फ्रेंड्स, उन सब में भी मैं ये खाद डाल दूंगी और ये प्रोसेस सब में कर लूँगी। लेकिन जो पौधा आपका रूट बाउंड हो गया है तो उनकी जड़ें आप डिस्टर्ब ना करें। फेब आने पे फ्रेंड्स आप जड़ों की कटाई छटाई करिएगा। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।